हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पर कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 का 6वां पार्ट देख रहे हैं, त्रिकोणमिति। इससे संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ। आज हम इस तीसरे वीडियो में सिद्ध करने वाला सवाल देख रहे हैं, जो कि प्रश्न नंबर 6वां है। यहाँ पे कुल 12 प्रश्न दिए गए हैं और आपको इन त्रिकोणमितीय संबंधों को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है का मतलब क्या होता है? हमें सिद्ध करना है कि ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। जब भी इस प्रकार का सवाल होता है तो हमेशा कोशिश ये किया जाता है कि इस बाएं पक्ष को आप सरल करो, इतना सरल करो कि वो दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, या चाहो तो दाएं पक्ष को सरल करो और इतना सरल करो कि बाएं पक्ष के बराबर आ जाए। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बायां पक्ष भी सरल करना पड़ सकता है, दायां पक्ष भी सरल करना पड़ सकता है और दोनों का परिणाम समान आ जाए। अगर दोनों का परिणाम समान आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर सिद्ध हुआ। तो जैसे यहाँ ये पहला सवाल है, हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है, तो इस स्थिति में हम केवल इस बाएं पक्ष को लेते हैं। बायां पक्ष को ही हम LHS भी बोल सकते हैं, चाहे कहो LHS चाहे कहो बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने ये बायां पक्ष क्या है इसको लिख लिया। अब इसको सरल करना है, इतना सरल करना है कि हमें RHS के बराबर आ जाए। तो देखो यहाँ पे एक स्थिति ये बन रही है कि इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं और ऐसे सोचना है कि 2 भिन्न हैं जिनका हर समान नहीं है। अगर 2 भिन्न है उनका हर समान नहीं है तो कायदा ये होता है कि हम हर में हर का गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें कॉस थीटा, इसके हर का गुणा इसके अंश में करें तो यही रह जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और इसके हर का गुणा इसके अंश में, जिसको हम सरल भाषा में तिर्यक गुणा भी कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तिर्यक गुणा वाली स्थिति हुआ, हर का गुणा हर में, इसके हर का गुणा इसके अंश में, इसके हर का गुणा इसके अंश में। अब आप देखोगे कि ऊपर जो अंश वाला जगह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 3 त्रिकोणमितीय सर्व संख्याएं आपको बताया गया है इस पाठ में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉस थीटा। मतलब हमने यहाँ क्या ध्यान दिया कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, इसलिए इसके स्थान पे हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? 1 बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा को ही सेक थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि फिर से कारण ये बनता है कि चूंकि 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और अगर आप नोटिस करोगे तो यही आपका दाहिना पक्ष है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर RHS। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ कि ये इसके बराबर है। ठीक इसी तरह दूसरे सवाल पे अगर विचार किया जाए तो दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा हमको सिद्ध करना है कि ये बराबर है 1 के। तो फिर से हमको यहाँ पे इसके बाएं पक्ष पे विचार करना होगा, मतलब LHS क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दो, देखो इसमें अलग अलग तरीके से चल सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ आप हमेशा वैसे ही करो। आप चाहो तो tan को साइन बटे कॉस लिख सकते हो, फिर तिर्यक गुणा कर सकते हो, फिर हल कर सकते हो, या आप इसका कोष्टक ओपन करके मतलब इसका गुणा दोनों में कर दो, बाद में tan की जगह साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, सब चलेगा। बस नियम ये है कि आपको गणित के नियम के दायरे में रहना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यहाँ मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को, जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो उसके स्थान पे जैसे कि मैंने बताया ना 3 सर्व समीकरण आपको ध्यान में रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सरल समीकरणें अगर आप ध्यान में रखते हो तो ज़्यादातर सवालों में इनका इस्तेमाल होगा। तो जैसे यहाँ एक स्थिति बन रही है, यहाँ पर आप देखोगे कि ये दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। कारण क्या बनता है कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसलिए यहां पर आपको ये मिल गया। लेकिन इसमें भी और चेंजेस किया जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा मैं ऐसे ही लिख रहा हूं गुणे सेक स्क्वायर थीटा की जगह, जैसे कि अभी आपको इस सवाल में था कि सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। कारण यहाँ पे फिर से यही बन रहा है कि चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आंसर हर दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा a, और यही क्या है RHS, मतलब दाहिना पक्ष। तो यहाँ पे केवल 2 सूत्रों का इस्तेमाल करने से काम बन गया। और यहाँ पर भी वह लगभग वही स्थिति थी कि 2 सूत्रों का इस्तेमाल करने से हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाते हैं। यहाँ इस तीसरे सवाल में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको सिद्ध करना है ये बराबर है इसके। तो देखो ये सवाल कभी कभी आपको उलझन में डाल सकता है कि अभी इसमें हम क्या करें कि ये LHS है, ये RHS है, और LHS की स्थिति कुछ इस तरह है कि इसको और कुछ सरल करने जैसा नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि आप हमेशा LHS के पीछे पढ़ो, आप चाहो तो इसका RHS ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं पहले RHS पे विचार कर रहा हूँ कि RHS को अगर लिया जाए कि सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब कम से कम हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा के स्थान पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ अगर आप देखोगे 2 भिन्न हैं, जोड़ना घटाना है। विशेष बात है कि हर समान है, तो हर समान है तो हर को हम एक बार लिख देते हैं, और अंशों को अगर ऋण है तो घटा देंगे, धन है तो जोड़ देंगे। तो हमको इतना समझ में आया कि इसको सरल करने पे ये आ रहा है। अब अगेन यहाँ से स्थिति हो रही है, अब क्या करें, नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, हम LHS को लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप LHS को हल करो RHS के बराबर आ जाए, या RHS को हल करो LHS के बराबर आ जाए, या दोनों को हल करो और दोनों का परिणाम सेम आ जाए। तो अब मैं LHS पर विचार कर रहा हूं कि 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इस पूरे का वर्गमूल है। अब आपको ये सोचना, कम से कम अब आपको लक्ष्य दिख रहा है कि इसको कुछ तो करो कि ऐसा दिखने लगे। तो ऐसा दिखने लगे के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वाला चीज तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ कर्ली में दिख रहा है। मतलब ये कर्ली नहीं होता तो बढ़िया होता। तो कर्ली नहीं होने के लिए यही चीज 2 बार होना चाहिए, तब वर्ग होगा, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देंगे। यही चीज 2 बार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको जो दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, हम क्या करते हैं इसके ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का गुणा कर देते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा क्यों गुणा किया, क्योंकि मुझे यही चीज 2 बार चाहिए ताकि वो कर्ली को निकाल दिया जा सके। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हमको करना है गणित के नियम के हिसाब से करना है कि हमने ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का गुणा किया तो नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करना पड़ेगा। अब इस पूरे का वर्गमूल, याद रखो पूरे का वर्गमूल है, तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है वही चीज 2 बार, मतलब 1 माइनस साइन थीटा पूरे का वर्ग, और नीचे आपको क्या दिख रहा है वही चीज धन में वही चीज ऋण में। तो एक फार्मूला होता है, अगर आपको ध्यान में होगा, कि a प्लस बी a माइनस बी
इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अगर वही चीज धन में है, वही ऋण में है, तो हम लिख सकते हैं पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग। तो ये एक बार धन में है, एक बार ऋण में, मतलब पहले का वर्ग एक का वर्ग, ऋण दूसरे का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और कड़ी लगाना भूलना नहीं। अब ऊपर क्या स्थिति बन रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, फिर से एक फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में आए कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ जी, एक का वर्ग मतलब एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे तो इधर भी पूरे का वर्ग है, इधर भी पूरे का वर्ग है, और उसके बाद वर्गमूल है, तो वर्ग वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ध्यान दो, ये वर्ग ये भी वर्ग, लेकिन ये पूरे का वर्गमूल, तो वर्ग वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल किए, आपको ये आ गया। ये हो गया कथन नंबर 2। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि RHS का जो परिणाम आया था, हमको LHS का भी वही परिणाम प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन 1 और 2 से कहा जा सकता है कि LHS बराबर है RHS। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत लोग इस तरह से भी समझाने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट इसको लेते हैं और ऊपर नीचे इसका गुणा करते हैं, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि कैसे पता चले कि ऊपर नीचे इसी का गुणा करना है। तो इसीलिए वो मतलब कैसा हो गया, कोई लॉजिक नहीं, रटा रटाया तरीका हो गया। लेकिन ये यहाँ पे मैं जो समझाने का प्रयास किया हूँ कि एक लॉजिकल में कि ये हल करने पर हमें ये मिला, अब ये टारगेट पाने के लिए हमें यहाँ पे ऊपर नीचे इसका गुणा करना पड़ा। तो इस तरह से ये सवाल सिद्ध होता है। यहाँ पे इस चौथे सवाल में ये आपका LHS है, थोड़ा देखने में भारी भरकम जरूर लग रहा है, लेकिन इस पर विचार करते हैं हम कि इसका बायां पक्ष LHS सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कोष्टक है, दूसरा कोष्टक है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और हमारा लक्ष्य है टेन थीटा। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट का वैसे तो दशमलव मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब इसका है गुणे, कि टेन थीटा गुणे सेक थीटा, ये हमारा टारगेट है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप का मतलब होता है सबको साइन कॉस में व्यक्त करने का प्रयास करें। जैसे ये सेक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये तो कॉस थीटा जैसा है वैसे ही, और एक कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन, और टाइन को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। इस तरह से एक लॉजिक हमको समझ में आ रहा है कि हमने सबको सरलतम रूप में मतलब साइन कॉस में बदली करने का प्रयास किया है। यहाँ पे फिर से दो भिन्न है, जोड़ना घटाना है तो हर समान नहीं, हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो इसका गुणा कॉस थीटा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें 1, इसका गुणा इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। और यहाँ पर भी वही स्थिति है, दो भिन्न है, उनको जोड़ना है, फिर से हर समान नहीं है तो हर का गुणा हर में, मतलब साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। देखो मैंने गुणे के लिए यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब इसके हर का गुणा इसके अंश में, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसके हर का गुणा इसके अंश में, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर एक ही फार्मूला दो बार यूज हो रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, मैं कोष्टक नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है उसके स्थान पे हम 1 लिख सकते हैं। आपको ध्यान होगा, चाहे कहो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या कहो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऊपर साइन 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ये 1 बार इस 1 बार को कट कर सकता है,
तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणे 1/cos थीटा। अब देखो यही सिद्ध करना होता तो यहीं छोड़ देते, लेकिन हमारा टारगेट ये है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए अगर आप ध्यान दोगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा, और गुणे 1/cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sec थीटा। और यही आपका क्या है, RHS, राइट हैंड साइड। यहाँ ये ध्यान देना, हमने ये जो दो सूत्र लिखा है उसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसलिए इसके स्थान पे हमने 1 लिख दिया। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यहीं छोड़ दिए बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 - cos स्क्वायर थीटा है उसके बदले में हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। बाद में एक साइन से कट गया तो यहाँ ऊपर एक साइन थीटा बच गया। इस तरह से ये सवाल सिद्ध हो जाता है। यहाँ इस 5वें सवाल को अगर आप नोटिस करोगे, फिर से अगर हम इसके LHS पर विचार करें तो जैसे पिछले सवाल में लॉजिक यूज किए थे, लगभग वही लॉजिक है कि हम इसको सरलतम रूप में ला रहे हैं। सरलतम रूप का तात्पर्य है कि सबको साइन कॉस में बदलने का प्रयास करें। मतलब इस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा जो जानकारी दिया गया है, इसी जानकारी को क्या लिखा जा सकता है, कॉट के स्थान पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टैन के स्थान पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दोनों का हर समान नहीं है तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और इसके हर का गुणा इसके अंश में तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके हर का गुणा इसके अंश में साइन स्क्वायर थीटा। एकदम पिछले सवाल की स्थिति बन रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। अब यहाँ पे है तो बहुत आसान, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं थोड़ा स्प्लिट करके लिख रहा हूँ। इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है, 1 बटे साइन थीटा गुणे 1 बटे कॉस थीटा। अगर आपको ना समझ में आए तो इसको ऐसे ही छोड़ दो और इसका RHS को हल करो, चलेगा। परिणाम दोनों का सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 1 बटे a गुणे b है तो उसी को आप 1 बटे a गुणे 1 बटे b भी लिख सकते हो। तो इससे यहाँ पे जो 1 बटे साइन थीटा है उसके स्थान पे हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और जो 1 बटे कॉस थीटा है उसके स्थान पर सेक थीटा लिख सकते हैं। और यही आपका RHS भी है। यहाँ हमने एक चेंजेस जो किया, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इस पूरे की जगह हमने 1 लिखा। तो इस तरह से बहुत आसानी से यह सवाल सिद्ध हो जाता है। यहाँ बच्चों इस सवाल को हल करने का अगेन 2 तरीका है, 2 क्या कई तरीके हैं जो आपके दिमाग में आ जाए। कि हम एक तरीका है कि सेक टैन जहाँ भी दिख रहा है उसको सेक को कॉस में बदल दो, टैन को साइन बटे कॉस लिख दो और एक सरलतम रूप में लाओ। और उस तरह से भी आप कर सकते हो, या यहाँ पर मैं इस LHS पे विचार कर रहा हूँ तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, 1/sec थीटा माइनस टैन थीटा, और हमारा जो टारगेट है ऊपर सेक प्लस टैन चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर और नीचे दोनों सेक थीटा प्लस टैन थीटा का गुणा कर देते हैं। मतलब ये तो हमारा LHS है, हमको ऊपर क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हमने ऊपर सेक थीटा प्लस टैन थीटा का गुणा कर दिया, पर नियम है कि अगर आप ऊपर गुणा कर रहे हो तो नीचे भी उसी चीज का गुणा करना पड़ेगा। और ऊपर हमने क्यों किया, क्योंकि हमको RHS में ऊपर वो चीज चाहिए। अब स्थिति किस तरह से बन रही, 1 का गुणा इसमें होगा तो यही रह जाएगा, मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा। नीचे अगर आप नोटिस करोगे वही चीज 2 बार है, लेकिन एक बार ऋण में है और एक बार धन में है। अगर एक बार धन में एक बार ऋण में रहता तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। याद रखो फार्मूला हमने क्या यूज किया कि a माइनस बी गुणे a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया।
अभी फिर से आपको एक फॉर्मूले का याद दिलाता होगा कि आपको क्या यहाँ बन रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद आए एक फार्मूला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे ही लिखे, ये उधर गया तो माइनस हो गया और इस तरफ क्या बचा 1, और वही यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस पूरे के बदले में क्या लिखा जा सकता है 1, और इसी बात को हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यही क्या है आपका RHS, जो अंश में दिख रहा है वही RHS है और वही हमें प्राप्त हो गया। इस तरह से ये सवाल सिद्ध हो जाता है। यहाँ 7वां प्रश्न अगर आप नोटिस करोगे तो एक ध्यान देना है कि आपकी किताब में एक त्रुटि है। यहाँ पर लिखा गया है सेक स्क्वायर थीटा, सेक घाते 4 थीटा, जो कि एक्चुअली होना चाहिए साइन। तो ये करेक्शन कर लेना है। अब आपको दो चीज़ों का घाते 4 है, तो घाते 4 है तो नहीं दिमाग कुछ काम करता है, लेकिन घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग का वर्ग, कि साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग। मतलब घाते 4 को घाते 2 का घाते 2 लिखा जा सकता है। और अगर दो चीज़ों का वर्ग है और बीच में माइनस है तो हम उसी को क्या लिख सकते हैं, पहला वाला मतलब यहाँ कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरा वाला एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में वापस से पहला वाला माइनस दूसरा वाला। यहाँ हमने क्या किया है, कौन सा लॉजिक यूज किया है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b a ऋण b। यहाँ पे ये लॉजिक है कि अगर दो चीज़ों का वर्ग है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम उसको लिख सकते हैं पहला का मतलब यहाँ ये पूरा धन दूसरा, फिर दूसरे कोष्टक में वापस से पहला ऋण दूसरा। अब फिर यहाँ नोटिस करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1। याद रखो इस पूरे के स्थान पर ये जो पूरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे क्या हम लिख सकते हैं 1। और ये जैसा है वैसे ही लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि 1 का गुणा इसमें होगा तो यही रह जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा लिखना नहीं भूलना है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर से अगर यही सिद्ध करना होता तो यही जवाब है, लेकिन जो सिद्ध करना है हमेशा वो आपका टारगेट आना चाहिए। इसमें केवल कॉस दिखाई दे रहा है, मतलब हमें साइन नहीं चाहिए, तो साइन को कॉस में बदली किया जा सकता है। कैसे, साइन आपको ध्यान में होगा फार्मूला फिर से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इस साइन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है। अब आप देखोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा दोनों चिन्ह समान हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने एक बार तो इसी सूत्र का इस्तेमाल इसको हटाने के लिए किया, बाद में इसी सूत्र के मदद से इस साइन स्क्वायर थीटा को हटा के हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा RHS हमको उसी प्रकार से चाहिए। तो इस तरह से ये सवाल भी पूरा होता है। तो यहाँ इस 8वें सवाल में अगर आप नोटिस करोगे तो इसका कुछ हिस्सा लगभग 6वें सवाल जैसा दिख रहा है, और लॉजिक भी लगभग 6वें सवाल जैसा ही इस्तेमाल होगा कि हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है, तो हम इसको सरलतम रूप में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब सेक के स्थान पे 1 बटे कॉस
tan के स्थान पे sin बटे cos, मतलब हम उसको सरलतम रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ आप नोटिस करोगे हर समान है तो हर को हम एक बार लिख दिए और अंश में धन है तो जोड़ दिए। अब यहाँ पे जाके गाड़ी रुक जाती है कि अब क्या करें। तो अब क्या करेंगे, पीछे फिर से आपको टारगेट क्या है उस पर नोटिस करना होगा कि जो टारगेट है उसके नीचे एक ऋण साइन थीटा है, लेकिन यहाँ नीचे तो एक ऋण साइन थीटा दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक ऋण साइन थीटा का गुणा करते हैं। याद रखो क्यों हमने एक ऋण साइन थीटा का गुणा किया, क्योंकि आरएचएस में वैसा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी जो भी चाहिए वो कर दिए। अगर आप नीचे एक ऋण साइन थीटा का गुणा किए तो ऊपर भी एक ऋण साइन थीटा का गुणा करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि ऊपर वही सेम चीज दिख रहा है, लेकिन एक बार धन में एक बार ऋण में। तो हम इसको लिख सकते हैं पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बटे जो जैसा है वैसे 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ मतलब हमने क्या सिद्धांत इस्तेमाल किया कि अगर ए धन भी है और ए ऋण भी है, देखो ये बहुत बार ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग। अब फिर से यहाँ पे एक का वर्ग मतलब एक, और एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणे एक ऋण साइन थीटा। ध्यान दो एक का वर्ग मतलब एक और एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखोगे तो ऊपर दो बार कॉस थीटा है, नीचे एक बार, तो इसका एक बार इससे कट जाएगा। तो आपको क्या बचेगा, ऊपर कॉस थीटा बचेगा और नीचे केवल बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और यही आपका आरएचएस है। तो हम लिख सकते हैं बराबर है RHS के। तो इस तरह हमने यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र जितनी बार आप लिखोगे आपका प्रैक्टिस भी इस तरह से होगा। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से इस सवाल को भी सिद्ध किया। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। हमने ये देखा कि कैसे दो त्रिकोणमितीय जानकारियाँ जो दी गई हैं उनको सिद्ध किया जा सकता है, और बेसिकली हमने वो 3 सर्व समीकरणों का इस्तेमाल किया। इस एक्सरसाइज में भी 4 सवाल और बचे हैं, उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो और अधिक से अधिक बेहतर तरीके से सूत्र को याद करने की कोशिश करो। धन्यवाद।